It's the most wonderful time of the year. उस एंजल ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, दिल थामिए, मैं आपके लिए खुशियों से भरी एक अच्छी खबर लाया हूं, क्योंकि आज डेविड के शहर में आपका रक्षक पैदा हुआ है, जो कि एक मसीहा है, परमात्मा है, और यही आपका इशारा होगा। आपको एक बच्चा मिलेगा जो कपड़े में होगा और वो दुनिया को खुशी देगा। लाल कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हैं ग्रैंडमा। शुक्रिया। तुम्हारा भाई कहीं नजर नहीं आ रहा। ओह, मैंने होरितो को चर्च में जाते हुए देखा। ओह, ठीक है। चलो चले। तो बताइए, इस साल नींद कैसी रही पापा? शानदार। मैं जानता था जैसे ही फादर बैप्टिस्टा स्टेज पर आएंगे मेरी बत्ती गुल होने वाली है। कम से कम आज के लिए तो आप फ्रेश रहेंगी। आंटियों को खाना जो खिलाना है, वैसे भी उनमें से आधों को मैं जानती भी हूँ। इसीलिए तो मुझे खाना बनाना पसंद है। जब आप किचन में होते हैं तो किसी से बात नहीं करनी पड़ती। अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक टॉप सीक्रेट मिशन है। अगर हाँ कहोगी तो ये तुम्हारा होगा। वाइन। वाइन और छुट्टे पैसे वापस लाना। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. अच्छा सुनो, मैं मजाक नहीं कर रही। तुम्हारे पापा मुझे मारना चाहते हैं। ये क्या कह रही है? मेरे पापा सीधे साधे आदमी हैं। बिल्कुल सीधे साधे नहीं है। आज सुबह जब मैं शावर ले रही थी, वो अंदर आए और उन्होंने मुझे क्या कहूं, मैं तो बोल भी नहीं सकती। आज जीसस का बर्थडे है। वाह, पापा भी ना। इस उम्र में बाथरूम में ऐसी हरकतें करेंगे तो तुम्हारे पापा सीधे हॉस्पिटल जाएंगे। तो आपको लगता है पापा आपको शावर सेक्स से मारना चाहते हैं? बदतमीज हो, तुम्हें तो कुछ बताना ही बेकार है। Oh my God, Oh my God. पापा, चलो किसी की जमीन को तो पानी मिल रहा है। इसका क्या मतलब है? प्लीज, सूखी जमीन पहचान लेती हूँ। तुम्हें वाइब्रेटर ला कर दूं क्या? चुप करो, खाना लो और निकलो। बाय 2 गेट 1 फ्री का ऑफर चल रहा है। 2 मेरे लिए, 1 तुम्हारे लिए। बाय 2 गेट 1 फ्री ऐसे काम नहीं करता। अच्छा, ओके, तुम गलत हो। निकलो क्या? हाय, हेलो। कुछ मदद चाहिए? हे, आपके पास 2010 या 12 की लेफ्ट बैंक बॉर्डर वाइन है? आपकी नॉलेज तो कमाल की है। इस तरफ आइए। किसी शानदार पार्टी में जाना है? ओह, मुझे जवाब नहीं देना। नहीं, मुझे तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, बस फालतू की बातों से है। शायद आजकल लोगों को लगता है कि हम बातें करेंगे तो किसी को खुश कर पाएंगे, क्योंकि सबको चुप्पी चुभने लगी है। पर आज चुप ही रहता है। कूल। हाँ, ओके, कोई नहीं, चुप रहना है, मैं रह सकता हूँ। खामोशी। हाय मॉम। कहाँ हो तुम? पापा के लिए वाइन और उसके बाद हॉर है और उसके बॉयफ्रेंड को पिक करूंगी। सोचो कि वो फाइनली हमें अपने बॉयफ्रेंड से मिलाने जा रहा है। हाँ, पता नहीं बेचारा दादा दादी की डांट और मार से आज तक कितना क्यों डरता था। मैंने कार्मेला को तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में बता दिया। क्या? वो तो ढिंडोरा पीट देगी। फिर तुम्हें नहीं बताना पड़ेगा ना। मेरी प्रेगनेंसी की खबर भी ऐसे ही बाहर आई थी। वो इस फैमिली की ब्रेकिंग न्यूज है, सबका वक्त बचाती है। वाह, अब पूरी रात फिर वही रिश्तेदार जो अपने गधे बेटों के साथ मेरी जोड़ी बनाना चाहते हैं। सोशल एप्स की जरूरत किसे है जब तुम्हारे रिश्तेदार ये काम कर लेते हैं। तुम 28 की हो बेबी, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। ओह, लिली का फोन है। ओके, मेरे हेयर ड्रेसर का बेटा मोंटेजुमा फाइनेंशियल एडवाइजर है और वो सिंगल भी है। एक चिकनी है जिससे वो प्यार करता है, पर उसे ठिकाने लगाया जा सकता है। आसान है। बाय। रुको लिली, सुनो। मैं नहीं चाहती तुम्हारा प्यार पर से यकीन उठ जाए। कैसे पता? तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने ही हो, पर अगर तुम आंखें नहीं खोलोगी तो वो तुम्हें नहीं दिखेगा। ओके मॉम। थैंक यू।
जल्दी मिलती हूँ। बाय। ओह माय गॉड, प्लीज मेरी मदद करो। हाय, मुझे किसी फैमिली फंक्शन के लिए वाइन लाने भेजा है जो ज्यादा महंगी ना हो और रिश्तेदारों के मुंह बंद रखे। इस तरफ आइए। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा पर मैं आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। Awesome. अच्छा ओके, तो ये देखिए $12 की है लेकिन $100 की लगेगी। मुझे कभी पता नहीं चलेगा। मेरा बॉयफ्रेंड, सॉरी मेरा एक्स, हमेशा वाइन लेकर आता था। मुझे 4 चाहिए। सॉरी आपके एक्स के लिए। ब्रेकअप से दिल टूटता है। मुझे भी मतलब भूलने में 6 महीने लगे और उसके बाद मैं एक जॉब करने लगा, फिर वहाँ के कैशियर के साथ सेक्स का तड़का लगा, तब जाकर मैं उस एक्स को एक्स कह पाया। वैसे भी छुट्टियों में ब्रेकअप हो जाए तो बुरा लगता है। हाँ, फैमिली डिनर पर बिना डेट के जाना पड़ेगा और रिश्तेदारों के लिए ये एक अच्छा मौका होगा। तो डेट पर चलोगे? पता नहीं मैंने ऐसा क्यों कहा। अगर फ्री हो तो चल सकते हो। मैं इतना क्यों बोल रही हूँ? मैं थोड़ा बिजी हूँ पर तुम बहुत सुंदर हो। यही सुनकर अच्छा लगा। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस। हे, अगर अगले हफ्ते बिजी ना हो तो कॉल करना। हे निक। Hey girl, सॉफ्ट ड्रिंक पियोगी? हाँ। गुड। अच्छा, मैंने तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में सुना। बस इतना कहना था कि तुम्हें कभी भी चाहिए तो मुझसे सेक्स मांग लेना। बरी, अगर तब भी सेक्स नहीं किया जब तुम और होर्हे कॉलेज रूममेट्स थे और उसके 10 साल बाद भी नहीं किया, तो समझ जाओ ये कभी नहीं होने वाला। ठीक है, दिल करे तो बता देना। हे, बाय द वे, आज के लिए होर्हे बिल्कुल पागल हो रहा है। वो भी अजीब ढंग से, जैसे 2 नेताओं की टीवी पे लड़ाई हो रही हो। 2 शर्ट्स पसीने से गीली हो गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मन में सी ग्रेट मूवी देख रहा हूँ। शांत हो जाओ, आज का दिन बहुत अच्छा होगा। मैंने भी यही कहा था। हाँ ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। पड़ता तो है। बिल्कुल पड़ता है। ओके, हाँ श्योर, ठीक है, फर्क पड़ता है। पर गॉड, पता नहीं क्यों पड़ता है, क्योंकि मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ वहाँ छा जाता हूँ। पर इस घर में चुगली करने वाले रिश्तेदार भरे होंगे जो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। I mean, मैं जानता हूँ किसी को मेरे गे होने से प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर उन्होंने मुझे अपने प्यार का हाथ पकड़ते देख लिया तो सबकी नदी उल्टी बहने लग जाएगी। 1 मिनट, वो तुम्हारा प्यार है? यू क्या बकवास कर रही हो? पर हाँ, I mean, है तो। हेनरी सबको बहुत पसंद आएगा और डैड भी उसे बहुत पसंद करेंगे। काश कि ऐसा ही हो। I mean, मॉम बहुत खुश है कि मैं किसी ऐसे को घर ला रहा हूँ जिसे डेट कर रहा हूँ, पर डैड के ख्यालात बहुत पुराने हैं, you know? मेरे गे होने के बाद पर उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई, पर उन्हें इसकी आदत पड़ने में थोड़ा वक्त लग गया। तो अगर आज कोई गड़बड़ हुई तो शायद सब कुछ खराब हो सकता है। होरी तो वो तुमसे बेहद प्यार करते हैं। हाँ, सही कहा। ओके, हाँ, अब डर खत्म। चलो तुम्हारा फैशन देखते हैं। कैट वॉक करो, पीछे से दिखाओ, आगे से, सेक्सी लगना चाहिए। यस, ओह आई शैडो भी है, अच्छी चॉइस है, कमाल लग रही हो, बहुत बढ़िया। आई मीन, तुम इतनी सेक्सी हो कि कोई लड़का खुद आकर तुम्हारे दिल पर दस्तक देगा। मैं ना कहती थी हमारे आसपास कोई बुरी आत्मा है। ओके बहना, दरवाजा खोलो। और ये वाइन कौन सी है? ये तो बहुत ही सस्ती वाली है। ये क्या लिया? तुम यहाँ? हेनरी, हे, हे, ये है लिली। हाय लिली, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हेनरी, तो तुम हो हेनरी। आओ गले लगो यार। चलो चलते हैं।
I'm sorry, जितना सोचा था उससे ज्यादा नौटंकी से आवाज निकली, सॉरी। ओ अच्छा। लिली मेरी फटी पड़ी है तो परेशान मत करो। फटी पड़ी है? मुझसे 10-12 लोग मिलने वाले हैं जो तुमसे प्यार करते हैं। 10-12 लोग? डॉक्टर के क्लिनिक नहीं जा रहे, पूरा खानदान आया है। घर में मैक्सिकन्स हैं, क्यूबन्स हैं और डोमिनिकन्स हैं। हाँ ब्रो, तुम्हारी तो लगने वाली है, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें लगा था कि मैं इसका कॉलेज का रूममेट, इसका सीक्रेट बॉयफ्रेंड था। उन्हें बहुत बुरा लगा जब मैंने बताया मैं गे नहीं हूँ। लेकिन है, टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों के साथ हर वक्त रहूंगा। अगर किसी ने प्रॉब्लम की तो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मेरे पास ढेर सारी गॉसिप है। और हाँ, मुझे उससे याद आया कि हेनरी, तुम्हें दादी से कहना होगा कि तुम आज चर्च गए थे, इसलिए तुम लिली और मेरे साथ 5 बजे के मास में नहीं आ पाए। पर तुम खुद उस मास के लिए नहीं गए थे। हाँ बिल्कुल गया था। थैंक यू लिली। कोई बात नहीं। एक सेकंड, तो तुमने अपनी दादी से झूठ बोला? हाँ, वरना वो बहुत सुनाती। मैं तुम्हारी दादी से झूठ नहीं बोलने वाला। हेनरी, हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं और तुम्हें मेरी जान बचाने का पुण्य जरूर मिलेगा। तो अच्छा, तो तुम गे हो जो सबको पता है और किसी को प्रॉब्लम भी नहीं, लेकिन तुम चर्च जाने के लिए झूठ बोलते हो। सही कहा। तुम अभी समझे नहीं, हमारे बीच बहुत प्यार और अंडरस्टैंडिंग है और इतने सालों में सबने काफी कुछ सीखा है। बहुत सीखा है, पर ऊपर वाले से पंगे नहीं लेते। ओके, आई मीन उन्हें मेरा घोड़ी बनना गलत नहीं लगता, बस उस घोड़े के अंदर शैतान ना हो। हम आ गए। ओह, बदमाश कंपनी आ गई। हाय। तुम मास में नहीं आए? हाँ, क्योंकि ऊपर वाला हम जैसे लोगों को समझता नहीं है। सो नहीं बेबी, हम लोग एक दूसरे को नहीं समझते हैं। ऊपर वाले को दोष मत दो। ओके ठीक है। सॉल, ये मेरा बॉयफ्रेंड है हेनरी। हेनरी, ये मेरी कजिन है सॉल। इन्हें दीदी मत कहना। ओह वाओ, तुमने नहीं बताया एक मेल मॉडल है। मैं आपको दीदी नहीं बुलाऊंगा। मिलकर अच्छा लगा हेनरी। संभल कर रहना, तुम्हारी तो बैंड बजने वाली है। सॉल, अभी यहाँ 1 मिनट भी नहीं हुआ है। बस ऐसे ही बात कर रही थी। उसकी बात मत सुनना, वो मजाक करती रहती है। पर ये हेनरी, मिलकर अच्छा लगा। हाय मॉम। हाय जॉर्ज। तो ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड। हाँ पापा, ये है हेनरी। वेलकम हेनरी। भूख तो लगी है ना? मैंने मीट बनाया है जो तुम्हें जन्नत के मजे दिला देगा। मैं वेजिटेरियन हूँ। हाँ, और मैंने बताया भी था, याद है? हाँ, चिकन नहीं बनाया, पोक बनाया है। हे, मसालेदार खबर। पता है एक्टर्स की जो स्क्रीन पे 6 पैक एब्स दिखते हैं वो VFX के जरिए बनाए जाते हैं। ओ सच में? मुझे लगा वो रियल हैं। वही तो, मुझे भी। आ जाओ। जाओ 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 जाओ। ड्रिंक्स। हाँ। एक्सक्यूज मी। हाय, क्या चल रहा है? ओह ठीक है। Okay. आज के फैमिली समाचार। बोलो। लिसेट टुन आई थी और सबको कहने लगी उसने अबॉर्शन कराया। क्या? उसे अबोला से दूर रख रहे हैं। और टियो एक लड़की को लाया है और कहता है वो उसकी दोस्त है, पर देखने में वो प्रोस्टिट्यूट लग रही है। तो कोई मेरे ब्रेकअप की बात नहीं कर रहा? झूठ सुनना चाहती हो? शिट। मेरी बच्ची, इस उम्र में भी तुम अकेली हो? मैं सोच भी नहीं सकती क्योंकि मेरी शादी 21 में ही हो गई थी। माइकल का सुनकर बुरा लगा, पर अच्छी खबर सुनाती हूँ। हैंडसम लड़के धोखा देते हैं। अगर मुझसे पूछो तो वो कभी तुम्हारे लायक था ही नहीं, इसीलिए मैं तुम्हें मिलाती हूँ। कोई ऐसा जो पढ़ा लिखा हो, हैंडसम हो, फनी हो। मेरे साथ काम करता है, पेंशन अच्छी है और बच्चे बाहर रहते हैं। वो कितने साल का है तिया? 62। जरा सोचो, तुम दादी बन जाओगी, वो भी अपना बदन खराब किए बिना। वो फौज में काम करता है तो वो तुम्हारे आसपास ज्यादा रहेगा भी नहीं और ना कभी तुम्हें धोखा देगा। तिया, अलेहांद्रो आपका बेटा है, मेरा कजिन। स्पेन में तो ये सब चलता रहता है। सुनो, इन आंटियों की बातों में आकर ये मत सोचो कि तुम्हें खुशी के लिए कोई चाहिए। मैं 42 की हूँ और सिंगल हूँ, मुझे कोई आदमी नहीं चाहिए। मैं 2 वाइन क्लब्स और एक बुक क्लब में हूँ जहाँ हम पढ़ते नहीं, सिर्फ वाइन पीते हैं। ओह माय गॉड, और वाइन खुल गई। ब्लॉक्ड? ये क्या है? ओह सॉरी, मुझे कपड़े बदलने थे। नहीं, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। तुम माइकल की जासूसी कर रही हो क्या? और क्या, पर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। छोड़ो भी, उसे कौन देखना चाहता है? वैसे भी उसकी गलती भी नहीं है। उसी की है। अपनी शक्ल देखो, क्रिसमस से ठीक पहले तुम्हें छोड़ दिया। क्या दिखाना चाहता है? वैसे मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। दरअसल माइकल ने मुझे नहीं छोड़ा था। तो फिर उसने और क्या किया था? मैंने उसे छोड़ा था। तुमने उसे छोड़ा था? अपना मुंह बंद रखोगी? वो कभी नहीं समझ पाएंगे कि एक 28 साल की लड़की ने एक हैंडसम लॉयर को क्यों छोड़ा जिसका अपना घर था। क्या उस पर कोई लोन नहीं था? ओके, क्या तुम मुझे समझाओगी कि आखिर हुआ क्या था?
हमेशा ही कुछ गड़बड़ होती रहती थी, पर मैंने उसके बदलने का इंतजार किया, लेकिन वो बदला ही नहीं, तो उसे छोड़ दिया। हम सबको कहा जाता है कि प्यार की एक फीलिंग होती है, पर वो फीलिंग आखिर है क्या? मेरा मतलब, शायद मैं जानती हूँ, पर अगर मैं उन कलर ब्लाइंड लोगों जैसी हुई जो सोचते हैं गुलाबी गुलाबी है पर वो हरा है, कहीं वो गुलाबी हरा ही तो नहीं है? ओके बेबी, शांत हो जाओ। I mean, शायद मैं प्यार में ही थी, पर मुझे पता क्यों नहीं चला? और अब सारी आंटियां पोर्टलैंड मेट्रो एरिया के बैचलर्स को सामने परोस रही है और सब के सब बेकार है। ओह नो, ओह नहीं 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 नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड परफेक्ट था और मैंने उसे छोड़ दिया। तो अब तुम क्या करना चाहती हो? मुझे वो वापस चाहिए। तो जल्दी जाओ और उसे जाकर मना लो। हाँ ठीक है, मैं जाकर उसे ढूंढूंगी और उसके लिए कुछ रोमांटिक सा करूंगी। वैसे भी आज क्रिसमस है। क्रिसमस कौन वापस नहीं आना चाहेगा जब मौका ऐसा हो? वाह, सब ठीक है ना? हाँ वो तो है। ओ, कस्टर्ड भूल गया। हे, मेरी क्रिसमस। एम्पनादा? ओह, शुक्रिया। ये मीठे हैं और ये नमकीन है। मुझे मीठा पसंद है। मुझे भी। पीछे क्या छिपा रहे हो? कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने कहा है ना ये सब नहीं खाना। डॉक्टर तो कहते ही रहते हैं। दो मुझे। खाना क्यों बर्बाद कर रही हो? मुझे लगता है मैं तुम्हारी बीवी कम हूँ और तुम्हारी माँ ज्यादा हूँ। माँ को ऊपर वाला शांति दे, वो मुझे ये सब खाने देती थी। चलो ठीक है, मरो फिर। कुछ भी हो, ये है बहुत प्यारी। वाओ, यहाँ तो क्रिसमस मनाया जा रहा है। इन्हें क्रिसमस बहुत पसंद है। हेलो सर, आप कैसे हैं? ठीक ही हूँ। आपके लिए। आपने इनका बहुत ख्याल रखा है, हमारा भी। प्लीज। और ये बहुत अच्छी वाइन है, तो किसी अच्छे दिन पर पीना। शायद अच्छे डिनर पर पी लेना। बस फास्ट फूड के साथ मत मुझे पीना। फास्ट फूड पसंद है और ये वाइन उसके लायक नहीं है। थैंक यू। कुछ और कर सकती हूँ? कुछ लाना है? नहीं, पर थोड़ा सा वक्त चाहिए, अगर मिल सके तो। हाँ बिल्कुल, लीजिए, मैं यहीं पर हूँ। मेरे पेरेंट्स ने ग्रैंड पेरेंट्स से उनके रेस्टोरेंट का काम 20 साल पहले संभाला और मैं भी फूड ट्रक बिजनेस में घुसना चाहता हूँ, पर पता नहीं क्यों डैड को समझदारी से प्रॉब्लम है। ये फिर फूड ट्रक को लेकर शुरू हो गया। वैसे भी कौन एक धुआं छोड़ती ट्रक से फिश टाको नहीं खाना चाहेगा? पकाओ मत, मैं सोच कर बता दूंगा। वैसे हेनरी, ये बताओ तुम्हें ओरेगन की आधी से ज्यादा आबादी से मिलकर कैसा लगा? डर लग रहा था? ओह, बहुत ज्यादा। देखिए, मैं एक फिलिपिनो फैमिली से हूँ और मैं जानता हूँ कि नए लोगों के साथ क्या क्या होता है, तो वैसे आप लोग सच में बहुत ही अच्छे हैं। सिवाय आंटी कार्मेला के, उनका हक बड़ा अजीब था, ऐसा लगा रेसलिंग कर रहे हैं। सच में ये कितना फनी है। हाँ ये तो है। ओह थैंक्स। मुझे लगता है कि मेरी पेरेंट्स के साथ अच्छी बनती है। आपको पता है मैं आज भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पापा से बात करता हूँ। ओह, अभी बताया तुम गे हो। ओह आई एम सॉरी, ये पूछना गलत तो नहीं है ना? ओह नहीं, ठीक है ना, मैंने हाई स्कूल में सच बता दिया था, मैं बाइसेक्सुअल हूँ। हे, क्या आपको पता है पूरे कश्मीर में दिसंबर और जनवरी के महीने में बहुत सारी बर्फ गिरती है? निक, ये तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैंने कोशिश की। फिर से बाइसेक्सुअलिटी पे आते हैं। क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? पूछिए ना। ओके, अच्छा सुनो सब लोग, जरा यहाँ आओ तो। जल्दी 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 आओ, बैठो बैठो, सब लोग आ जाओ, बैठो। सब लोग आ गए? ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे पोते हो रहे का बॉयफ्रेंड बाइसेक्सुअल है और हम उससे सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरा पहला सवाल है,
मुझे हमेशा लगता था कि बाइसेक्सुअल मर्द गे ही होते हैं, लेकिन वो ये बात छिपाते हैं। ओह वाह, सीधा पर्सनल सवाल, ओके? पर ये सच नहीं है। Really? तो आप लोग हर किसी को देखकर उत्तेजित हो जाते हो? यस। ओह, नहीं, देखिए, लोग ऐसा मानते हैं कि बाइसेक्सुअल्स को सभी बहुत पसंद आते हैं और वो हर वक्त घोड़े पर सवार रहते हैं। घोड़े भी बाइसेक्सुअल होते हैं? हाँ, होते होंगे। ओके, नहीं, पर मुझे उनसे पूछना पड़ेगा। मेरा मतलब था सेक्स के लिए। पर झुंड में डेटिंग नहीं होती, मतलब मैं तो बहुत ही सोच समझ कर चुनता हूँ और एक वक्त में एक ही को डेट करता हूँ और मेरा पार्टनर किसी भी जेंडर का हो सकता है। तो एक एग्जांपल देता हूँ। आपका सबसे फेवरेट क्रिसमस म्यूजिक कौन सा है, डॉनी मार्टा? चुनना मुश्किल है। ग्लोरिया स्टीफन को सुने बिना मुझे क्रिसमस का एहसास ही नहीं होता, पर मुझे सिनाट्रा भी पसंद है। अगर आपको सिर्फ एक चुनना हो तो? ओह, मैं दोनों क्यों नहीं सुन सकती? एग्जैक्टली जैसे मुझे फ्रैंक पसंद है, वैसे ही मुझे ग्लोरिया भी बहुत पसंद है और कभी कभी मैं अपना टेस्ट बदल देता हूँ। खैर छोड़िए, मैं किसी और दिन समझाऊंगा। अब समझा। मुझे फिश टैकोस पसंद है, पर चोरिज़ो कन्वर्वोस भी पसंद है। तुम्हें खाने का बाइसेक्सुअल हुआ? बिल्कुल, हाँ, यही मान लीजिए। ओके, मजा आ गया सबको, है ना? पर तुम चर्च तो जाते होगे, है ना? हाँ, मैं चर्च जाता हूँ। जाता है ना? क्या बात है, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। वाह, चलो खाना खाएं। आ जाओ, चलो चलो चलो। ओके। ओह, थैंक यू। तुमने जो भी खिलाया था मुझे और हाँ, चाहिए। एक को एक ही पीस दे सकती हूँ, पर तुम थोड़े खास हो। फिर उसके लिए शुक्रिया। अच्छा, एक बात थी, मैं सोच रहा था मुझे पिछले कुछ महीनों से तुम्हारे साथ काम को लेकर और खाने को लेकर जितना फ्लर्ट करना पसंद है, तो क्या हम डिनर भी कर लें? ओह नहीं, मुझे लगा हमारे बीच कुछ है। हाँ, वो तो है, पर क्या तुम कैथलिक हो? नहीं, अब नहीं। क्यों, क्या वो कोई नियम है? हाँ, बहुत बड़ा। ओह, वाह, अच्छा, ओके। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। उम्मीद है मेरी बातें अजीब नहीं लगी। एक डॉक्टर का अपने कलीग से डेट के लिए पूछना बेतुका है। पता नहीं मैंने क्या सोच के बोला। चलो, मैं फिलहाल काम पे जाता हूँ। कोई बात नहीं, सब ठीक है, और हम अभी काम या खाने पर फ्लर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है। लिली, मैरी क्रिसमस माइकल, सरप्राइज। वापस आ जाओ ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यूट होने की एक्टिंग और तुम्हें क्रिसमस पर फिर से डेट करने की कोशिश। तो बोलो क्या कहते हो? हनी, नहीं। नहीं। नहीं का क्या मतलब हुआ? I mean, ब्रेकअप करना ही सही था। मुझसे अलग होकर तुमने हम दोनों पर एहसान किया था। हम कभी भी वो एक दूसरे के लिए वाले कपल थे ही नहीं। हम हमेशा ही सोशल मीडिया पर अच्छे लगने वाले और टाइम पास करने वाले कपल थे। और अब मैं समझ गया हूँ मुझे क्या चाहिए, और वो ये तो बिल्कुल नहीं है। सुनो लिल, तुम एक बहुत सुंदर लड़की हो और तुम एक अच्छी इंसान भी हो, बस तुम मेरे लिए नहीं बनी हो, ना ही मैं तुम्हारे लिए।
I'm sorry. पर मैं इतना जानता हूँ कि कोई है जो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा। उम्मीद है वो तुम्हें मिल जाए। मैरी क्रिसमस ले ले। क्या कर रहे हो? Hey. बस थोड़ी देर चुप रहना चाहता था। आई एम सो सॉरी सैंटियागो। थैंक्स। अजीब लग रहा है। मैंने उनसे इतनी बार बाय कह दिया है और मैं जानता हूँ ये वाला आखिरी वाला होगा। शुक्र है तुम्हारी मॉम को थोड़ा जान पाई। वो तुम्हारे पापा को उंगलियों पड़ना चाहती थी ना। हाँ वो तो है। जब मैं 9 साल का था तब वो अलग हुए। बहुत बुरा लगा था। और फिर एक दिन उन्होंने साथ में रहने का फैसला किया। क्या पता क्यों। हालांकि उस वक्त मैं 25 साल का था, काफी खुश रहता था। फिर वो बीमार पड़ गई। हम जिंदगी में वक्त की कदर नहीं करते हैं ना। एक पर्सनल सवाल पूछूं क्या? पूछो। वेल, मैं इस हॉस्पिटल में लगभग 5 महीनों से आ रहा हूं और तुम्हारे और डॉक्टर मर्फी के बीच कुछ चल रहा है ना? अब तुम जोड़ी बनाने लगे हो? नहीं, बस ऐसे ही। वो एक प्लास्टिक सर्जन है और ज्यादातर वक्त ऑन्कोलॉजी में रहते हैं। वो वहां सिर्फ हिम्मत देने तो नहीं आए होंगे। बड़ी हिम्मत करके उन्होंने तुम्हें डेट के लिए पूछा पर तुमने मना कर दिया। क्यों? प्लीज ये मत कहना कि वो कैथलिक नहीं है। ये बकवास बहाना है। सच कहूं तो फ्लर्टिंग से किसी को भी चोट नहीं पहुंचती और वो सेफ भी होती है। पर जैसे ही आप उसके आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हें जिंदगी जीना तो नहीं सिखा सकता, पर वो डॉक्टर दिल के अच्छे हैं और तुम भी काफी अच्छी हो। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हो। किसे पता जिंदगी कितनी लंबी है। तुम्हें नहीं लगता हम थोड़ा प्यार और खुशी डिजर्व करते हैं जब तक हम जिंदा हैं? सिगरेट छुपाने की कोशिश मत कीजिए। मॉम को नहीं बताऊंगा। इस साल की आखिरी है, कसम से। ठीक है। आई एम सॉरी उस अजीब से बाइसेक्सुअल टॉपिक के लिए, और मैं जानता हूँ हेनरी से मिलना आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। पागल हो क्या? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहादुर है। उसने पुराने जमाने की कैथोलिक भीड़ का सामना किया और उन्हें बाइसेक्सुअलिटी समझाई। उसे तो मेडल मिलना चाहिए। हाँ, हाँ। मुझे आपसे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं बस ये चाहता हूँ कि सब लोग उसे पसंद करें, यू नो। और ही तो क्या हो गया? नहीं, वो मैं बस मैं चाहता हूँ कि आप उसे पसंद करें, डैड। तुम करते हो तो मैं भी करता हूँ। मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। और मैं हूँ, मैं खुश हूँ। और वो तो मैं बस मैं आपको पूरी रात ढूंढता रहा हूँ, जबकि आपने हमसे दूरी बनाकर रखी थी। मैं सोच रहा था कि कैसे अचानक ही तुम इतने बड़े होकर अच्छे रिलेशनशिप में आ गए और मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था। यू नो, आई एम सॉरी तुम्हें दुखी करने के लिए। मैं तुम्हारी इस गे लाइफ में कोई मदद नहीं कर पाया क्योंकि कुछ जानता नहीं था। एक अच्छा पार्टनर बनना मैंने आपसे ही तो सीखा है।
हमेशा आपको देख देख कर और आपके और मॉम के साथ रेस्टोरेंट में काम करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों की बेहतरीन टीम नजर आती है। और जानते हैं, मुझे वही चाहिए। मुझे हमेशा से आपकी तरह ही बनना था। आई लव यू वेरी मच, जानते हो ना? हाँ, और मैं भी करता हूँ डैड। पर आप मुझे लिली से ज्यादा प्यार करते हैं? Shit. क्या मुझे भी एक कश मिलेगा प्लीज? नहीं 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 नहीं, ये जानलेवा है। नहीं, पता है ज्यादा जानलेवा क्या है? अगर आपने गे लाइफ फिर से कहा तो। ओह, आई एम सॉरी। उसकी जगह क्या कह सकता हूँ? पीछे की गली? डैड, मैं तुम ही बताओ ना। कोमा में चला जाऊंगा। हे, कहाँ थी? तुम्हें ढूंढ रहा था, तुमसे कुछ कहना था। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, पर पहले तुम बोलो। ओके, वैसे तुम सही थी। डैड को हेनरी पसंद है, सबको हेनरी पसंद है। I mean, आज का दिन बहुत अच्छा था। पता नहीं मैं किस बात से डर रहा था, क्योंकि ये फैमिली कमाल की है। सब बिल्कुल पागल हैं। डैड स्मोक कर रहे हैं, ग्लैडिस टुन है और निको थॉन्ग दिखा रही है। ये लोग अच्छे दिल के पागल हैं। इन्हें वो भला कैसे पसंद नहीं आता? मेरा मतलब, ये एक परफेक्ट रात थी और मैं बहुत खुश हूँ। तुम अपनी बात बताओ। मैंने केक के 3 पीसेस ओह खाए। बेबी, मैंने 4 खाए। सच में? हाँ। तुम्हें खुश देखकर अच्छा लगा। क्या वो दोनों? बिल्कुल सही समझी। दिल तो बच्चा है ना? हे मेरी जान, टैलेंट शो के लिए तैयार? मैं इस साल पार्ट नहीं लेने वाली हूँ। अब मुझ में वो पहले वाली बात नहीं रही। पर एक बात बता दूं, तुम्हारी मम्मी एक वक्त पर हॉट हुआ करती थी। वो तो आप अब भी हैं। आप जानती हैं कि आप कुछ ज्यादा ही हॉट है, राइट? थैंक यू बेबी। शायद आज मेरा मूड थोड़ा सा ठीक नहीं है, यू नो। तो चलिए उसे ठीक करते हैं। जब मूड खराब हो तो लिपस्टिक लगाओ। ये मेरी फेवरेट है, बहुत महंगी है। सच में हम सच में फाइटर्स हैं। हाँ, वो तो है। थैंक यू डार्लिंग। थैंक यू। अच्छा, सब मेरी बात सुनो। हम टैलेंट शो शुरू करने वाले हैं। टैलेंट शो भी होगा? हाँ, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया था। ओह वाह, यानी सब जोर शोर से होगा। हाँ, वो तो है। लिली और मैंने हफ्तों से प्रैक्टिस की है। चलिए अभी की अभी लिली डियाज डांस फ्लोर पर आ जाइए प्लीज। हेनरी, सुना है तुम बाइसेक्सुअल हो? टिया, मैं यही खड़ा हूँ और सब सुन सकता हूँ। दोस्ती कर रही नहीं, ये बहुत चिपकू है। Where have all the good men gone and where are all the gods? There's one. There's a streetwise Hercules to fight the rising odds. I've got all my life to live, and I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Hey, hey. Doña Marta! A whole new world. Don't you dare close your 100,000 Hold your things breath, to it see. gets better. I'm like a shooting star. I've come
टू। ये लो, एक तुम्हारे लिए। थैंक्स। खुश रहो। तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। लव यू। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। इधर हमें वो पसंद आया। सच्ची? हाँ थैंक्स। सच्ची। ओह मिस्टर डेलगाडो, तुमसे मिलकर अच्छा मुझे भी लगा। थैंक यू। मेरी क्रिसमस। फिर से मिलने जरूर आना। मैं जरूर आऊंगा डोने माटा। थैंक यू। ओह हे, बाहर बहुत ठंड है। थैंक्स बेटा। अब चले? हाँ। सच में? हाँ, सच में। तो मैं कॉल करता हूँ। बाय। बाय। यार मैं सच कह रहा हूँ। वाह हैरान था। मैं सच कह रहा हूँ। मैं शॉक था। और फिर से सब वाह। लोग साथ में थे। सब Like, एक साथ हो गया था। मैंने कभी हाँ, सोचा सच भी नहीं था कि में सब बहुत लोग अच्छा। यहाँ पर साथ में होंगे। चलो, गिर और जाओगे। मैं सबको हेनरी से मिलवाऊंगा और पता है डैड को वो शायद इन्हें बताना चाहिए कि गाते कैसे हैं। Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. वो गाना सुनना थोड़ा सा मुश्किल है। जानता हूं, पर अगर तुम्हें ऐसे रोना आएगा तो तुम्हारी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। वो सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो करती थी। सब ठीक हो जाएगा। उसे वादा जो किया था। Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। मैं कुर्सी पर ही सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट हनी। गुड नाइट। ओह जानू, मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। बोलो। तुम्हें पता है, फ्लेमिंगोज के झुंड को फ्लेम्बॉयंस कहते हैं। कितना अजीब है। और वो निक, वो यही सब ढूंढता रहता है। हाँ। फ्लेम्बॉयंस। क्या बात बताई। ओके, तुम्हारे लिए रजाई लाता हूँ ताकि तुम सोफे पर सो सको। गुड नाइट गाइस। हाँ गुड नाइट ब्रो। नाइट। आज तुमने कमाल कर दिया। थैंक्स। हे, तुमने होर्हे को बताया कि उन्हीं के हम मिले थे। पता नहीं, शायद मुझे अजीब लग रहा था। और सच कहूं तो मैं कस्टमर्स के साथ में हमेशा फ्लर्ट करता हूं, अच्छी टिप्स के लिए। फिर तुम मुझे अपना नंबर देने के लिए आ गई और मुझे बहुत बुरा लगा। ओके, बस करो। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं, तुम सही हो, बिल्कुल सही हो। तो तुम ठीक हो? क्योंकि मुझे तुम्हारा भाई बहुत पसंद है। हाँ, सब ठीक है। ओके, ये तुम्हारे लिए। लव यू। गुड नाइट। और तुम स्वीट हार्ट मेरे साथ चल रहे हो। यस सर। गुड नाइट। मैरी क्रिसमस।
तो रूम में जाते ही तुम कपड़े निकाल देते हो? हाँ और क्या, इतनी बॉडी बनाकर कपड़े पहन रहे हो तो क्या फायदा। क्या तुम ठीक हो? मेरी एक हेल्प करोगे? हाँ क्यों नहीं। क्या मैं तुम्हारे गले लग के रो सकती हूँ? क्या? देखो, आज का ये दिन मेरे पेरेंट्स के लिए ज़रूरी था और मैं उन पर प्रेशर नहीं डालना चाहती थी, वरना वो मेरी फिक्र करने लगता है। और होरे को कुछ नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसका भी आज खास दिन था। इसलिए मुझसे जितना हो सका उतनी हिम्मत रखी और खुश रहने की कोशिश की। और अब मैं जी भर कर रोना चाहती हूँ, इसलिए मुझे एक दोस्त की तरह गले लगाकर रोने दोगे? चलो आ जाओ। ओह माय गॉड, अब अच्छा लग रहा है। थैंक यू। गुड नाइट। रुको रुको, हे लिली, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? जिंदगी बहुत अजीब लग रही है क्योंकि आज पता चला मुझे कभी प्यार नहीं हुआ था। शिट। हाँ, जोर का झटका जोर से लगा। अपने आसपास मैंने ये सब देखा हुआ है, इसलिए जानती हूँ प्यार क्या होता है। किसी के हाथ से तला हुआ खाना छीन लेना क्योंकि उन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल है। 40 रिश्तेदारों के लिए खाना बनाना जिन्हें आप पसंद भी नहीं करते। बेकार म्यूजिक को सुनना होता है क्योंकि आपको किसी का डांस देखना पसंद है। प्यार वो छोटे छोटे जज्बे हैं जो एक खास एहसास को जन्म देते हैं, जहां एक दूसरे के बिना रहा न जाए। मुझे वो चाहिए, किसी भी हाल में मुझे वो चाहिए, वो भी अभी के अभी। फक, तुम्हें किस करने का मन कर रहा है? हाँ, अभी। रुको रुको रुको, पहले ही बता दो, वो लव वाला नाटक तुम्हारे साथ नहीं चाहिए। हाँ, ओके ओके कूल। ठीक है। Santa baby, slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. And next year I could be just as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa honey, one thing I really do need, the deed to a platinum mine, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa cutie, and feel